Good morning, my dear student. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 2 of term 2, and chapter name is Our Water Resources. And this is summary lecture of chapter 2. Water. Water is our basic need. Plants and animals need water as they too cannot live and grow without it. Our agriculture depends upon water. Some of the major uses of water are for drinking, cooking food, washing clothes and utensils, bathing, farming, etc. पानी हमारी बेसिक नीड है। प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग पानी के बिना जिंदा नहीं सकते और ना ही ग्रो कर सकते हैं। हमारी खेती भी, एग्रीकल्चर भी पानी के ऊपर डिपेंड है। पानी के मेन यूजेस हैं, पानी हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा नहाने के लिए और खेती के लिए भी यूज़ करते हैं। Sources of water. Water we use for drinking and other purposes is called fresh water. The sources of fresh water are limited. Fresh water is obtained from rain, groundwater, glacier, rivers, lakes, etc. हमारी अर्थ पे लगभग 70% हमारी अर्थ जो है वो वाटर से घिरी हुई है, उसमें वाटर है। पर ये सारा वाटर जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टी है। लेकिन जो वाटर, जो पानी हम अपने यूज़ में ला सकते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं पीने के लिए और दूसरे चीज़ों में हम जिस पानी को यूज़ करते हैं उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। फ्रेश वाटर हमें रेन से, ग्राउंड वाटर से, मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उससे, ग्लेशियर से और रिवर से, लेक से, इन सब जगहों से मिलता है। रेन वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है। जो पानी बारिश से आता है वो सबसे प्योर होता है। पेरिनियल रिवर एंड सीजनल रिवर. Perennial rivers. These rivers flow throughout the year as they originate from glaciers. Seasonal rivers. Seasonal rivers are those that have water in them mainly in the rain season. Such rivers are called rain-fed rivers. The rivers of South India are seasonal and fast-flowing. पेरेनियल रिवर वो रिवर होती हैं जिनमें पूरा साल पानी भरा रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं। जबकि सीजनल रिवर वो रिवर हैं जिनमें मेनली पानी जो है वो बारिश के सीज़न में भरता है। इन्हें हम रेनफेड रिवर भी बोलते हैं। साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर हैं और वो काफ़ी तेज बहती हैं। The Indus and its tributaries. We have three main river systems. The Indus and its tributaries. Indus originates from Mansarovar Lake in the Himalayas. The Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj are its tributaries. हमारे कंट्री में मेन 3 रिवर सिस्टम हैं। फर्स्ट
इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है, हिमालय में से। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी हैं। पाकिस्तान में जाकर ये सभी नदियां इंडस नदी से मिल जाती हैं। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। The Ganga originates from the Gangotri Glacier. The Yamuna is its main tributary. It flows through the northern plain into the Bay of Bengal. The Sundarban Delta, formed by the Ganga and the Brahmaputra, is the largest delta in the world. गंगा नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी नदी है। गंगा नदी को हमारे कंट्री में बहुत पवित्र भी माना जाता है और ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए और नर्दर्न प्लेन की तरफ से बहते हुए बाद में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, उससे पहले ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फर्टाइल डेल्टा है। द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द ब्रह्मपुत्र originates from Mansarovar Lake. Rolling through the back, it enters India and joins the Ganga in Bangladesh. The Brahmaputra is called Sangpo in Tibet. The important tributaries of the Brahmaputra, Manas, Dibang, Lohit, etc. थर्ड है ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर लेक से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपू के नाम से जानते हैं। इस सांगपू की स्पेलिंग TSANGPO है, जिसमें T साइलेंट है, इसे हम सांगपू ही प्रोनाउंस करते हैं। बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं, तब इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इंडिया से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं वो हैं मनास, दिबांग, लोहित। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। In this, dams are constructed across the river to provide many benefits like flood control, electricity generation, irrigation, to check soil erosion, etc. Pandit Jawaharlal Nehru called this project the Temple of Modern India. The Indira Gandhi Canal or Rajasthan Canal is the longest irrigation canal in the world. मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक रिवर पर बनाए जाते हैं जिसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं, जिसको हम जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे डैम बनाते हैं नदी के ऊपर, इससे फ्लड कंट्रोल होता है, मतलब बाढ़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, और इसके अलावा सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इस इरिगेशन के लिए भी पानी मिलता है। इसके अलावा मिट्टी को बहने से भी ये जो डैम है वो रोकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था। इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान में है, जिसे राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी कैनाल है।
Important multipurpose river valley projects of India. There are many projects. Some of the important projects are discussed below. Bhakra Nagar Dam. It is built on the river Satluj and is one of the highest dam in India. It benefits the state of Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The Hirakund Dam. It is built on the river Mahanadi and is the longest dam. It provides water for irrigation and electricity to Odisha. कुछ इंडिया के जो मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट्स रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाखड़ा नागर डैम, ये डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है और इस डैम से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली स्टेट्स को बेनिफिट होता है। उसके बाद है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर बना हुआ है और ये ओडिशा के लोगों को इरिगेशन के लिए पानी देता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराता है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। द नागार्जुन सागर डैम। इट इज बिल्ट on the river Krishna in Andhra Pradesh. Bhadra Dam. It is built on the river Tungabhadra. It is mainly benefit the state of Karnataka. Sardar Sarovar Dam. It is built on the river Narmada. It generates electricity for Gujarat and Madhya Pradesh. Nagarjun Sagar Dam जो रिवर कृष्णा पर बना हुआ है ये आंध्र प्रदेश में है। भादरा डैम, ये कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदी है तुंगभद्रा उस पर बना हुआ है और ये कर्नाटका के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये डैम गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली प्रोवाइड कराता है। Now, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें वाटर का कंजर्वेशन या उसको कैसे बचाना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए। एज वी नो कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अर्थ पर लगभग 70% हमारी अर्थ जो है वो वाटर है, बट स्टिल जो पानी है वो सॉल्टी है, तो हम इतना सारा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें जितना भी पानी अवेलेबल है उसे बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। वाटर के बिना अर्थ में लाइफ नहीं है। The increase in population and lack of proper management of this natural resource have resulted in the shortage of water. Therefore, it is essential to conserve and manage our water resources effectively and efficiently. हमारे यहाँ पॉपुलेशन हमारे अर्थ में बढ़ती जा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसी की वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी होती जा रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और उनका बचा कर रखें, उन्हें सेव कर कर रखें, उनकी वेस्टेज नहीं करें। Some of the measures which help conserve water are: we should not waste water in our day-to-day life. Waste from industries, chemical and domestic
waste should not be thrown into lake and river. Dams can be built to check floods and stop destruction of life and property. कुछ ऐसे स्टेप जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी डेली रूटीन की जो हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करना होगा. हमें अपनी डेली रूटीन में पानी को बचाने के लिए हर स्टेप्स अपनाने होंगे. जैसे अगर कोई लीकेज हो रही है तो उसे बंद कर देना चाहिए, उसे ठीक करा लेना चाहिए, नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसके साथ ही जितना पानी ज़रूरत है उतना यूज़ करना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा बकेट और वाटर का यूज़ करना चाहिए, पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए. पाइप के यूज़ से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. ऐसे ही केमिकल और डोमेस्टिक वेस्ट जो इंडस्ट्री से या घरों से निकलते हैं उन्हें हमें लेक या रिवर में नहीं फेंकना चाहिए. इससे जो वाटर सोर्सेज हैं वो पॉल्यूट होते हैं, गंदे होते हैं और पानी यूज़ के लायक नहीं रहता. डैम बनाने चाहिए जिससे कि बाढ़ों को रोका जा सके और लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाया जा सके. In this slide you can see how can we save water. हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं. रिपेयर ऑल द लीकेज. आपके घर में अगर कोई भी नल जो है वो बह रहा है तो उसे आप रिपेयर करवाइए. देन टेक बाथ विथ बकेट इंस्टेंट ऑफ शावर. आपको शावर की जगह पे आपको नहाने के लिए बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए. इससे आप पानी को सेव कर सकते हो, क्योंकि जब हम वाटर अगर बकेट और मग का यूज़ करके हम नहाते हैं तो उसमें पानी कम खर्च हो सकता है. वॉश योर कार with the water bucket and towel instead of the hose pipe. आपके घर में जो हॉस पाइप होते हैं, जिन पाइप से आप पेड़ों में भी पानी देते हैं या कार वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आपको बाल्टी और एक टॉवल से अपनी कार को क्लीन करना चाहिए. इससे भी आप वाटर को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लीन योर क्लोथ्स इन फुली लोडेड वॉशिंग मशीन. अगर आपको अपने कपड़े धोने हैं तो जब तक आपकी मशीन फुल ना हो जाए तब तक आप कपड़े ना धोएं. अगर थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए आप वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे तो उससे पानी जो है वो ज़्यादा खर्च होगा. लेकिन अगर आप जितना आपकी मशीन में कपड़े आ सकते हैं उतना यूज़ करेंगे, देन यू कैन सेव वाटर. वॉश योर डिशेस इन डिश वॉशर. अगर आपके घर में डिश वॉशर है तो आपको अपने बर्तन उस डिश वॉशर में धोने चाहिए. अगर नहीं है तो सिंपली आप जैसे नल के नीचे धोते हैं तो उस नल की स्पीड को कम करके आप अपने बर्तन धो सकते हैं. आप तो बर्तन नहीं धोएंगे, लेकिन ये जो तरीका है आप अपनी मदर को बता सकते हैं. क्लोज अननेसेसरी रनिंग टैप्स. अगर कोई नल ऐसी वेस्ट चल रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए. इससे आप पानी को बचा सकते हैं. क्लीन योर क्लोथ्स इन फुली लोडेड वॉशिंग मशीन. ये हमने पढ़ ही लिया था. नेक्स्ट है टर्न ऑन द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स. जब आप अपने टीथ को क्लीन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपको पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको टैप को बंद कर देना चाहिए. अवॉइड अननेसेसरीली फ्लशिंग. जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो बार बार फ्लश को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है. जब ज़रूरत हो तभी आपको फ्लश यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है टीच चिल्ड्रन द वाटर इज़ नॉट फॉर प्लेइंग. आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या
आप किसी को ऐसे ही पानी वेस्ट करते हुए देखें तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज अ ब्रूम नॉट अ नोज पाइप टू क्लीन ड्राइववे एंड वॉकवेज। आपको अपने घर में जो क्लीन करने के लिए पाइप से क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी वाइपर का या किसी झाड़ू का यूज करना चाहिए। डू नॉट थ्रो effluents containing chemicals or pollutants into stream। ये हमने भी पढ़ा था कि आपको जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें जो फैक्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल है या केमिकल्स हैं उन्हें हमें उन जगहों पर नहीं डालना चाहिए, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डू नॉट लिटर इन रिवर एंड स्ट्रीम्स, मतलब नदियों में या झरनों में या जो भी आपके आसपास वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें आपको गंदा नहीं करना चाहिए। रेन वाटर शुड नॉट बी ड्रेन्ड इनटू द सी। In fact, it should be collected in reservoirs and used for our daily needs. This technique of conserving water is called rainwater harvesting. बारिश का जो पानी होता है वो हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमें कलेक्ट करके रीयूज़ करना चाहिए। इसी सिस्टम को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा है कि जो पानी आपकी छतों पर भरता है बारिश का पानी, उसे एक ड्रेनेज पाइप के थ्रू आप अपने घर के बाहर किसी गड्ढे में या किसी टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं और उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को और अपने हैबिट्स को चेंज करके बहुत सा पानी सेव कर सकते हैं। तो ऑल इज़ दिस अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपका ये एक समरी लेक्चर था जो वाटर के बारे में था, कंप्लीट हुआ। इसकी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं इसके, और आपका बुक एक्सरसाइजेज भी हो चुकी हैं। आज आपका जो इसका एक असाइनमेंट है वो एटक्वार पर अपलोड किया जाएगा। आप उसे एक बार और रीड करने के बाद आप इसका असाइनमेंट करेंगे। Thank you and have a nice day. Take care.